आज हम करेंगे कंबाइंड वेरिएंस। कंबाइंड वेरिएंस का मतलब क्या है, जैसे हमारे को दो सीरीज़ दे रखी हैं। सीरीज़ एक x1 है x2 है, यानी कि मैथ्स के और स्टैट्स के जैसे नंबर है। तो जो सीरीज़ x में जो मार्क्स दिए हैं उनका मीन निकाल लेते हैं, और x2 का तो मतलब x2, और पहली वाली जो सीरीज़ है उसका साइज है n1 और दूसरी वाली का n2। तो अब हमारे पास पहली वाली का भी समझो हमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, और ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे पहले सीरीज़ का है तो पहले 1 लिख देते हैं, और दूसरी सीरीज़ है तो 2 लिख देते हैं। इसी के बाद इसका हमने क्या लिखना है, कंबाइंड मीन निकालना है। तो कंबाइंड मीन के अंदर x1 बार या बोल्ड लिख देते हैं हम, ये आपने ऑलरेडी किया है, n1 x1 प्लस में n2 x2 और n2, ये हमने कंबाइंड वेरिएंस लिख लिया। अब आपका मैथमेटिकल वाली बुक में है कि वी हैव गिवन n1 n2 आर द साइजेज ऑफ फर्स्ट सीरीज़ और सेकेंड सीरीज़ के मीन भी दे रखे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखी हैं। अब हमने क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। सिग्मा क्या है, 1 2, यानी कि हमारे पास कंबाइंड वेरिएंस का 1 2 है, लिख देते हैं, ऐसे अलग से पता नहीं लग रहा। अब हमारे पास क्या होगा, 1/n1 प्लस में n2 n1 सिग्मा 1 प्लस में d1 स्क्वेयर, ऐसे ही n2 सिग्मा 2 प्लस में d2 स्क्वेयर, वेयर d1 d2 क्या है, d1 इज x1, पहली वाली सीरीज जो है उसमें से कंबाइंड मीन घटा दिया, दूसरी वाली सीरीज का भी कंबाइंड, देखो कंबाइंड मीन घटा दिया, और ये कंबाइंड मीन हमें पता है कि इस तरह से होता है। तो अब हमारे को प्रूफ है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला आपको आना चाहिए, इसमें से आप प्रूफ कीजिए। समझो x1 हमारे पास सीरीज है, x1 जो है x1 i, यानी कि i फ्रॉम 1 to, आप खाली x1 भी लिख सकते हो, जिसके अंदर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। x1 का मतलब x जो नेचुरल नंबर है जिनके अंदर n1 n2 n3 ये लिखने की बजाय हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 n, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी x2 जो सेकेंड सीरीज है उसमें भी 1 2 3 4 5 n2 हमारे पास है, दो सीरीज हैं। अब इनका मीन हमें निकालना है, तो मीन निकालना है, वैसे आई दे दोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो यही दे दो आप। पहली वाली सीरीज है आई का मतलब उसके मेंबर कितने हैं, n1 है, जे है, जे के अंदर मेंबर कितने हैं, n2, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले का मीन निकालते हैं। तो पहले का मीन हमेशा कैसे निकालते हैं बेटा, आई फ्रॉम 1 to n1, 5 हैं 10 हैं, यानी यहाँ पर n1 है तो इसका मीन हो गया। इसी तरह से दूसरी का मीन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड करते हैं, n2 है उसमें, और वो जे कितना वेरी करेगा, कितने मेंबर है उसमें, n2 तक जाएगा, तो ये दोनों के मीन हो गए। ऐसे ही हमारे पास ने निकाला था वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हमेशा सिग्मा 1 जैसे है तो 1/n1, जो हमारी सीरीज है वेरिएबल है उसमें से उसी का मीन हम घटा के स्क्वेयर करते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने किया है वेरिएंस। ऐसे ही अगर मैं दूसरी सीरीज का वेरिएंस निकाल रही हूँ तो 1/n2, जे फ्रॉम 1 to n2, और दूसरी सीरीज x2 1 में से दूसरी सीरीज का मीन घटा देते हैं, तो ये सबसे पहले हमें गिवन है। अब हमारे पास हमारा जो मीन कंबाइंड मीन है, हम कैसे लिख सकते हैं कंबाइंड मीन को, तो कंबाइंड मीन को आप डायरेक्ट लिख दीजिए x1 इज इक्वल टू n1 x1 बार x2 बार, क्योंकि ये ऑलरेडी x1 x2 बार है, और n1 n साइज है, ये हो गया। ये सब हमें 4 और ये 5 चीज़ें गिवन है। अब हमने क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है कंबाइंड। तो वेरिएंस के लिए हमें क्या करना है, पहली सीरीज़ का वेरिएंस, पहली सीरीज़ का देखो हमारे पास क्या है, ये है पहली सीरीज़ का वेरिएंस और दूसरी सीरीज़ का वेरिएंस, और भार हमें क्या लेना है, 1/n1 प्लस में n2। ये ध्यान रखें कि पहली वाला और दूसरी वाला, और भार यहाँ तो देखो इंडिविजुअल निकाल रखा है ना हमने, नहीं, हमें जब कंबाइंड निकालना होता है तो देखो यहाँ भी कंबाइंड में हम कंबाइंड से डिवाइड करते होते हैं, इसी तरह से n1 प्लस में n2 हमने डिवाइड करा इससे, ठीक है। पहली सीरीज़ का वेरिएंस, दूसरी का वेरिएंस। अब हमें क्या करना है, पहली वाली जो सीरीज है उसको ये देखो, ये ले लो एक बार, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, x1 बार घटा देती हूँ और x1 बार जोड़ देती हूँ। देखो यहाँ हमने इसके अंदर इस वेरिएबल में से मीन घटा हुआ है, इसमें हम उस सीरीज़ का मीन, ये तो क्या है कंबाइंड मीन, और ये क्या है सीरीज़ का मीन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दिस इज़ द सीरीज़ मीन,
सीरीज़ का मीन है और ये वाला हमारे पास है कंबाइंड मीन। तो अब मैंने ये घटाया जड़ा, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ से हमारे पास x1 ये a हो गया और ये b है, यानी कि a प्लस में b का फार्मूला लगाएं तो a समीशन बाहर रहेगा। तो यहाँ पर a प्लस बी एज इट इज़ का स्क्वायर और ये भी इसका भी स्क्वायर, और यहाँ से इसके बाद हम क्या करें प्लस में 2 ये वाली सीरीज़ एंड दिस वन सीरीज़। ठीक हो गया, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो अब ये देखो यहाँ कहोगे मैडम ये क्या है, क्योंकि यहाँ हमने x1 ये भी मीन है और मीन में से घटाएंगे तो ये क्या चीज़ है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट में जो सिग्मा है वो कहाँ से जा रहा है 1 से n1, तो यहाँ पर इसलिए n1 लिख दिया सिग्मा की जगह। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि हमें ये पता है कि हमेशा जो हमारे पास xi यानी कि xi में से x बार का मतलब क्या हो गया कि मीन में से जो di होता है, di क्या होता है x माइनस में x बार, ये हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो गई हमारी 0 हो गई। तो ये वैल्यू तो सब 0 हो गई, तो मेरे पास टर्म कितनी बची दिस वन एंड दिस वन, देखो ये 0 हो गई। ये बता भी रहा है कैसे। अब हमारे पास जो बची हुई टर्म है उसमें इसका क्या मतलब है, देखो इस टर्म को अगर मैं क्या करूँ n1 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सिग्मा। क्या आएगा भाई सिग्मा। और ये क्या देखो ये यहाँ पर दे रखा है, ये रहा सिग्मा, ये सेम है देखो, ये रहा ये रहा, यानी कि सिग्मा 1 आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। इसमें मैं क्या करूँगी n1 से मल्टीप्लाई करूँगी और n1 से डिवाइड, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो सारी वैल्यू है ये तो आ गई सिग्मा। और ये अब यहाँ से हमारे पास n1 है, यहाँ x1 माइनस में x1 बार है, इसको मैंने सबसे पहले आपको पता ही है डिफाइन किया हुआ है, दिस इज़ d1। तो ये मेरा हो गया d1, यानी कि n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस में n1 d1 स्क्वायर। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ मेरी किसके बराबर है, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है इसके बराबर है। तो यहाँ मेरे पास सिमिलरली दूसरी जो सीरीज है उसमें भी ऐसी वैल्यू आ जाएंगी। देखो इस सीरीज़ की वैल्यू क्या आई है n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस में n1 d स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी जो है x2j उसकी क्या आ जाएगी, n1 की जगह n2 आ जाएगा, सिग्मा 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस में n2 d2 स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये करके दिखाने की जरूरत नहीं। सिमिलरली वी कैन राइट, इस वाली सारी सीरीज़ को हम क्या लिख देंगे, इसी तरह से उन दोनों को फिर हम जोड़ देंगे। ये देखो जोड़ दिया। यहाँ पर आप ये देखो ये जो चीज़ है जो यहाँ सिमिलरली दिस इज इक्वल टू, इसको चेंज कर दो n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 n1 n2 d1 d2, ये लिख दिया। अब इसको और इसको यानी कि 22 और 22 b को आप ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा। यहाँ से आप इसमें से क्या करोगे n1 सिग्मा 1 इकट्ठे लिख लो भाई, n1 वगैरह, नहीं तो यहाँ पर इसी को भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें और क्या चीज़ हम कर सकते हैं, ये वाला सारा बिल्कुल सिंप्लीफाई, बीच में कुछ नहीं करना आपने डायरेक्ट। फिर ये कुछ भी नहीं है बच्चे, यहीं तक है, यही वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे ये वाले अलग कर लीजिए और ये अलग कर लो। तो यहाँ पर अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ n1 सिग्मा 1 यानी कि d1 स्क्वायर यही है, कोई है ही नहीं, सिंपली भी नहीं करो बेटा, एज इट इज़, ये तो गिवन था, यही है, यहीं तक आपको करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कंबाइंड वेरिएंस। तो अब हमारे पास सम क्या आ सकता है, सम आ सकता है n1 दे रखा है, सिग्मा 1 दे रखा है, d1 दे रखा है, एक चीज़ नहीं दे रखी, तो वी कैन फाइंड आउट। तो इस तरह से ये हमने कैसे निकालना है, स्टेट एंड प्रूव आता है कंबाइंड वेरिएंस को, स्टेट एंड प्रूव। वी हैव 2 सीरीज, दोनों सीरीज के मीन दे रखे हैं, वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं, तो उसका कंबाइंड जो हमेशा वेरिएंस होता है 1/n1 प्लस में n2 इन 2 में अंदर n1 और सिग्मा 1 d1 स्क्वायर, ऐसे ही इसका होगा। ठीक है बेटे, तो यानी कि ये तो हमें गिवन ही है, तो गिवन में ये देखो, ये ध्यान से एक बार लिखना है आपको, 5 चीज़ें आपको गिवन है और फिर आपने कंबाइंड जो लिखना है सिग्मा स्क्वायर, और इस तरह से कर लोगे। और यहाँ से ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से करनी है कि इसमें हमने x1 जोड़ना है और x1 घटाना है। उसके बाद ये हमारे पास जब बन जाती है
ये वाली सीरीज़। सिमिलरली आप कह सकते हो कि जो दूसरी है उससे भी हमारे पास कैसा आ जाएगा, x1 की जगह x2j माइनस में x बार है, वहाँ पर n2 आ जाएगा, सिग्मा 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ हमारी आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो हमने प्रूव करना था वो हो जाएगा। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप करना।